Hello bachcho, let's see this question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow each. क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चंस को आंसर करें. एक्सट्रैक्ट इज इट हैज समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट. आई थिंक सो. कराटे और jujitsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका लेना देना एक जापानीज आर्ट से है. ऐसा मुझे लगता है सर, जैसे कि कराटे या जुजित्सु होता है. और मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है कि ये टेम्परेरी नर्वस सिस्टम को जो है पैरालाइज कर देता है. Here the key concept for the whole extract is the story about little boy who knows the Japanese art. मतलब यहाँ पे वो एक स्टोरी के बारे में बता रहा है छोटे लड़के की जिसको जापानीज आर्ट आती है. Let's see both the questions first. Who speaks these lines and to whom? What is the topic of discussion? Second question says, what explanation does the speaker offer about the efficacy of the Japanese art? Where had the speaker learned this art? Let's solve the question number 1 first, which says, ऊपर दी गई lines कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है और यहाँ पर किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है. Solution to question number 1 is Ishwaran, the cook, talks to his Master Mahendra in these lines. The topic of discussion is the explanation offered by Ishwaran about how he tackled the मैड एलिफेंट. यहाँ पर दी गई लाइनें ईश्वरन अपने मास्टर महेंद्र से बोल रहे हैं और यहाँ पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो जो छोटा लड़का था उसने कैसे एक मैड एलिफेंट को टैकल किया, मतलब हैंडल किया. लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, which says, यहाँ पर स्पीकर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया अपनी जापानीज आर्ट के बारे में और स्पीकर ने ये आर्ट कहाँ से सीखी. Solution to question number B says, Ishwaran explains that the Japanese art was efficient as it temporarily paralyzed the nervous system and helped to overpower the opponent. Ishwaran learned that art by reading about it somewhere. तो ईश्वरन यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि जापानीज आर्ट जो है वो बहुत एफिशिएंट थी क्योंकि वो टेम्परेरली पैरालाइज कर देती है नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से सामने वाला फेंट हो जाता है या गिर जाता है और इसकी वजह से आप अपने ओपोनेंट को ओवर पार कर सकते हैं. और ईश्वरन ने इस आर्ट को कहीं पर पढ़कर सीखा. सो आवर फाइनल आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज ईश्वरन ऊपर दी गई लाइनों को अपने मास्टर महेंद्र से बोल रहे हैं और यहाँ पर जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ईश्वरन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे एक पागल हाथी को हैंडल किया. फाइनल आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी सेज, ईश्वरन ने एक्सप्लेन किया कि जापानीज आर्ट जो है वो बहुत एफिशिएंट होती है क्योंकि इसमें आप टेम्परेरीली पैरालाइज कर सकते हो अपने ओपोनेंट के नर्वस सिस्टम को और अपने ओपोनेंट को ओवर पार कर सकते हो. और ईश्वरन ने इस आर्ट को कहीं पर पढ़कर सीखा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.